हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग सीधे जो प्रश्नोत्तरी हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत कृष्ण काव्य धारा के प्रश्नों को देख रहे हैं उसको हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सीधे अपने प्रश्नों पर बढ़ चलते हैं। प्रश्न आ गया आप लोग के सम्मुख, आप लोग इसका उत्तर बताइए क्या होगा। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई, बताइए। ऑप्शन ए है अनेकार्थ मंजरी, ऑप्शन बी है पदावली, ऑप्शन सी है रास पंचाध्यायी, ऑप्शन डी है भंवर गीत। बताइए किस पे उनको जड़िया की उपाधि दी गई, जड़िया कवि कहा गया, बताइए किस कृति पर। और आप लोग बताइए कौन कहा, बताइए आप लोग बताइए कौन कहा, क्या कहा, जड़िया कवि किनको, नंददास को। याद रखिए, पहले बात तो यही आप लोग याद रखिए कि नंददास को क्या कहा जाता है, जड़िया कवि। किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया कौन कहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहे हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा भंवर गीत। आप लोग को ज्ञात ही होगा, मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कि नंददास की एक कृति या ग्रंथ कौन सा है नंददास का, इनका है भंवर गीत। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर भंवर गीत इनका है तो भ्रमर गीत किनका है, भ्रमर गीत किनका है, भ्रमर गीत किनका है बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा सूरदास का। किनका है, सूरदास का। और यह इनकी जो किस कृति से ली गई है यह भ्रमर गीत, यह सूर सागर से ली गई है। किससे, सूर सागर से ली गई है। और शुक्ल जी क्या कहते हैं कि जो नंददास की जो भंवर गीत है इसमें जो नायिकाएं हैं, यानी कि उद्धव और नायिका के बीच जो वार्तालाप हुई है उसमें जो है इनकी जो नायिकाएं हैं नंददास की, वो क्या है, वो तर्कशील हैं, अर्थात तर्क करती हैं नंददास से, सॉरी उद्धव जी से तर्क करती हैं, यानी कि तर्कशील कहे हैं। कौन कहे हैं, शुक्ल जी कहे हैं। और जो सूरदास की नायिकाएं हैं भ्रमर गीत में, जो इसमें नायिकाएं हैं वो क्या हैं, वो बहुत ही भावुक हैं। अर्थात उद्धव जी कुछ भी कह देते हैं तो तुरंत रोने बिलखने लगती हैं, बहुत भावुक हो जाती हैं, आंखों में आंसू भर आता है तुरंत। तो सूरदास की नायिकाएं कैसी हैं, बहुत भावुक हैं। और नंददास की नायिकाएं कैसी हैं, बहुत ही तर्कशील है। ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और भंवर गीत किनका है, नंददास का। और भ्रमर गीत किनका है, सूरदास का। रास पंचाध्यायी किनकी रचना है, यह भी नंददास की रचना है। अनेकार्थ मंजरी किनका है, पदावली किनका है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है, नंददास हैं, गोविंद स्वामी हैं, सूरदास हैं या फिर कृष्णदास हैं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन हो जाएंगे, सूरदास इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे, सूरदास। इनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं, सूर सागर, एक तो है सूर सागर, दूसरी है सूर सारावली, सूर सारावली, तीसरी है साहित्य लहरी जो यहाँ पे दिया गया है साहित्य लहरी। ये तीन इनके ग्रंथ क्या हैं, लिखित साक्ष्य रूप में मिलते हैं, इसलिए इस तीनों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानते हैं। और बाकी उस तरह तो इनके टोटल 25 ग्रंथ मिलते हैं। कितने ग्रंथ इनके मिलते हैं, 25 ग्रंथ मिलते हैं। लेकिन अगर लिखित रूप से साक्ष्य के रूप में यही 3 ग्रंथ मिलते हैं, इसलिए इन तीनों को इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं मानी जाती हैं। बाकी इनकी बहुत सारी रचनाएं, सूर रामायण है, सूर साखी है, सूर पचीसी हैं, राधा रसकेली है, और बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। हम लोग अगला प्रश्न है, तोरी मानिनी ते हियो फुरी, मोरी मान प्रेम देव की छवि ही लखी, भय मियाँ रसखान। यह जो है पंक्तियाँ किनकी हैं, किनकी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। पहली बात तो यह एक बात क्लियर हो गई कि यह पंक्तियाँ किनकी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं कि तोरी मानिनी ते हियो फुरी, मोरी मान प्रेम की छवि ही लखी, भय मियाँ रसखान। ये पंक्तियाँ किनकी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंक्तियाँ आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। पीजीटी में बहुत ज़्यादा पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, लगभग 15 प्रश्न ही आ जाते हैं पंक्तियों से ही। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस दोहे के माध्यम से क्या प्रमाणिक, क्या कहना चाहते हैं, बताइए। पहला ऑप्शन है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, बिल्कुल बात है। यहाँ पे देखिए कहा है कि तोरी मानी मोहिनी मान, यानी कि बिल्कुल आसक्त थे।
और उस स्त्री वह कौन थी? उस स्त्री का नाम मानवती था। क्या नाम था? मानवती। वह स्त्री मानवती थी, बिल्कुल सही बात है। और रस खान का अनादर करती थी क्योंकि बहुत कुरूप थे, भद्दे थे, गाल पे, पूरे चेहरे पे पूरे चकत्ता चकत्ता वाइट कलर का जो होता था ना, होता है रोग, चर्म रोग, वह इनके जो है पूरे मुंह पर था। इसलिए क्या, बहुत भद्दे कुरूप दिखते थे, लेकिन वह मानवती से प्रेम करते थे, इसलिए वह उनका अनादर करती थी। रस खान स्वयं को प्रेम का मानदंड समझते थे। नहीं भाई, ये बात गलत है। रस खान क्या खुद को प्रेम दंड मानते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा प्रेमी हूँ, या फिर मैं सब मेरे पीछे पड़ी हैं? ऐसा कुछ भी नहीं मानते थे, यह गलत बात है। वो तो खुद ही बद्धे कुरूप थे, बस मानवती से ही प्रेम करते थे। कम से कम एक ही पड़ जाए वहीं बहुत है। रस खान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। बिल्कुल सही बात है। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है कि रस खान को यह आभास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं, मैं इसको मानवती को छोड़कर क्यों न मैं उस पर ध्यान लगाऊं। तो यह बिल्कुल सही बात है। जब वो उनका अनादर करी तो उन्होंने ऐसा सोचा। रस खान मोहिनी का मान मर्दन करते थे? नहीं भाई, उसे तो प्रेम करते थे मोहिनी से। किससे? मोहिनी नाम की जो लड़की, सॉरी, जो मोहिनी थी मानवती नाम की, उसका मान मर्दन नहीं करते थे। मान मर्दन का मतलब उसका अपमान नहीं करते थे, उससे तो भाई प्रेम करते थे। तो बिल्कुल यह गलत बात है। तो कौन कौन सी बात सही हुई? यहाँ पे पूछा है क्या क्या सही है, यानी क्या क्या कहना चाहते हैं शुक्ल जी। तो यह कहना चाहते हैं कि किसी स्त्री पर आसक्त थे, अर्थात ए सही है, बी सही है और एक डी सही है। ए, बी और डी किस में है? ए, बी और डी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे सारे प्रश्नों को देख लेंगे और परीक्षा हाल में बिल्कुल इसी तरह से आप लोग को बिल्कुल ट्रिक याद आएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही। प्रेम वाटिका किसकी काव्यकृति है? बताइए, किसकी काव्यकृति है? रसखान जी की, या फिर नागरी दास जी की, या आलम जी की, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की? बताइए, प्रेम वाटिका किसका है? मैं आप लोग को थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि उनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम है। आप लोग तो बता ही ले जाएंगे कि अभी नहीं। चलिए मैं और थोड़ा से आपको हिंट दे रहा हूँ कि उनकी और रचना है सुजान रस खान, दान लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका। अब तो बता दीजिए क्या नाम है? सुजान रस खान, यानी कि रस खान के। प्रेम वाटिका किनकी रचना है? रस खान जी की है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या है? रस खान जी की रचना है। तुलसीदास की रचना कौन है? रामचरितमानस है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार कौन है? बताइए, रस मंजरी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी है बिहारी जी, ऑप्शन सी है नंददास, ऑप्शन डी है विद्यापति जी। बताइए, रस मंजरी किनका है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नंददास की है। किनका है यह? जो है नंददास की है। और कौन कौन सी नंददास की रचनाएं हैं? एक तो रास पंचाध्यायी है, सिद्धांत पंचाध्यायी है, रूप मंजरी है, मान मंजरी है, भंवर गीत है, भ्रमर नहीं भंवर गीत है। चलिए मैं इनके थोड़े से लिख दे रहा हूँ। नंददास के आपको लिखूंगा तो भूलेगा नहीं। रूप मंजरी, मान मंजरी, मान मंजरी, और कौन सी है? और है विरह मंजरी, विरह मंजरी। मैं ट्रिक बताया कि जहाँ भी आपको मंजरी दिख जाए आप नंददास लगाइएगा। पहली बात तो यही हो जाएगा। और एक दो और इनकी रचनाएं हैं, जैसे रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी है। और एक इनकी रचना कौन है? सिद्धांत पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी। और एक इनकी रचना कौन सी है? भंवर गीत। कौन है? भंवर गीत। याद रखिए, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भंवर गीत याद रखिए। और आप लोग बताइए भ्रमर गीत किनका है? भ्रमर गीत किनकी रचना है? यह सूरदास की है। किनकी है? सूरदास की है। और किस कृति से ली गई है इनकी? यह सूर सागर से ली गई है। किससे? सूर सागर इनकी एक कृति, उसी से ली गई है। रस मंजरी में कितने इनके नायिका भेद कितने बारे में बताया गया है? 9 नायिका भेद बताया गया है। 9 नायिका भेद बताया गया है। कितने नायिका भेद? 9 प्रकार की नायिकाएं होती हैं, या फिर 9 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया गया है रस मंजरी में, ऐसा भी आप लोग कह सकते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि हैं? मीराबाई, रसखान जी, या सूरदास जी, या विद्यापति जी?
बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। मैं आप लोग को ट्रिक बताया हूँ सुक्रीकूप, क्या बताया हूँ सुक्रीकूप, क्या बताया हूँ सुक्रीकूप, और क्या मैं ट्रिक बताया हूँ छीनगोच, क्या बताया हूँ छीनगोच। अर्थात पहले कौन आएंगे, पहले पिताजी आएंगे, अर्थात ये पिताजी के शिष्य हैं। कौन है, सुक्रीकूप, और पिताजी किनके, विट्ठल जी के, किनके, विट्ठल जी के, यानी कि विट्ठलनाथ। कौन, विट्ठलनाथ। किन्होंने अष्टछाप की रचना की, विट्ठलनाथ ने। कब की, 1565 ईस्वी में किए। कितने लोगों को लेकर किए, 8 लोगों को लेकर किए। कितने शिष्यों को, 8 शिष्यों को, 4 अपने शिष्य और 4 अपने पिताजी के शिष्य। इनके पिताजी का नाम क्या था, वल्लभाचार्य। क्या नाम था, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के कितने शिष्य थे, वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे। और विट्ठलनाथ के कितने शिष्य थे, विट्ठलनाथ के 252 शिष्य थे। इन्हीं दोनों लोग के शिष्यों के आधार पे ही एक लोग का नाम क्या था, बताइए आप लोग, उनका नाम क्या था जिन्होंने लिखा 84 वैष्णों की वार्ता और 252 वैष्णों की वार्ता। किसने लिखा, गोकुलनाथ ने। किसने लिखा, गोकुलनाथ ने। याद है कि ये भूल गए आप लोग, गोकुलनाथ ने इन दोनों लोग के शिष्यों के बारे पे ही उठा के एक ग्रंथ लिख दिया, 252 वैष्णों की वार्ता और 84 वैष्णों की वार्ता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, कौन अष्टछाप के एक कवि हैं, बताइए कौन है। सुक्रीकूप, यानी कि सु से हो गया सूरदास, क्री से हो गया कृष्णदास, कु से हो गया कुंभन दास और प से हो गया परमानंद दास। कौन हो जाएंगे, सूरदास। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी। और छीनगोच में कौन कौन है, छी से हो गए छीत स्वामी, न से हो गए नंददास, गो से हो गए गोस्वामी जी और छ से हो गए चतुर्भुज दास। और गोस्वामी में भी कौन गोस्वामी, गोविंद गोस्वामी। गो से हो गए गोविंद और गो से हो गए गोस्वामी। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। इतने प्यारे प्यारे ट्रिक है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवियों में शामिल नहीं है। ध्यान दीजिए, लास्ट में नहीं दिया है शब्द। कौन है जो कृष्ण काव्य भक्ति धारा से शामिल नहीं है, अर्थात हो सकता है कि राम भक्ति से हो सकता है वह रीति काव्य से हो सकता है रीति मुक्त से हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कृष्ण से तो बिल्कुल नहीं है। बताइए, नाभादास जी हैं या नंददास जी हैं या हरिदास जी हैं या ध्रुवदास जी हैं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा नाभादास। कौन है, नाभादास, यानी कि नभ के जो दास हैं। दास का मतलब क्या हो जाएगा, भक्त लोग, अर्थात जो अष्टयाम की रचना किए हैं। कौन किए हैं अष्टयाम की रचना, बताइए, नाभादास। यह किससे रिलेटेड है, यह राम भक्ति काव्य धारा से रिलेटेड है। किससे, राम भक्ति काव्य धारा से रिलेटेड है। इनकी रचना कौन सी है, नाभादास की, अष्टयाम। अष्टयाम अर्थात 8 पर क्या करते हैं, दास लोग भक्ति करते हैं, यानी कि भक्तमाल। नाभादास की रचना कौन है, भक्तमाल। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बाकी नंददास, ध्रुवदास और हरिदास ये लोग क्या हैं, कृष्ण का भक्ति काव्य धारा से रिलेटेड हैं। अगला प्रश्न है, केवल प्रेम लक्षण भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किनका है, अर्थात इस पूरी पंक्ति का आशय यह है कि किसने ऐसा कहा है कि प्रेम जो प्रेम लक्षण के कारण ही कृष्ण काव्य धारा की जितनी भी रचनाएं हैं या फिर मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं जिनमें भी प्रेम का उद्भावना हुआ है, वह क्या है, वह अश्लील है। वो सारी रचनाएं क्या हैं, अश्लील हैं। ऐसा कहने वाले कौन है, ऐसा कहने वाले कौन है, ग्रियर्सन जी हैं या मिश्र बंधु जी हैं या शुक्ल जी हैं या फिर राम कुमार जी हैं। बताइए कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इन्होंने ही तो कहा है कि तुलसी जो है कहीं पे भी अश्लीलता नहीं फैलाएं, अर्थात तुलसी जी बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे बड़े क्या हैं, कवि हैं, जो कहीं भी अश्लील नहीं किए हैं। अर्थात उनका जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस उसको आप कहीं भी पढ़ लिख और सुन सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे आपकी माता बहनें हो, चाहे समाज हो या फिर पूरे भारत को, कहीं भी आप चट्टी चौराहे पे लगाकर बिल्कुल देख सकते हैं रामायण को, महाभारत को। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत और जो जितना भी कृष्ण काव्य धारा से रिलेटेड जो भी प्रेम तथ्य है, इन सबको हम लोग नहीं देख सकते हैं। अर्थात क्या है, उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अश्लीलता के तथ्य हैं। ऐसा कौन कहें, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। इसलिए इन्होंने तुलसीदास को सबसे बड़ा कवि माना है, सबसे अच्छा कवि। किनको, तुलसीदास को, तुलसीदास। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा कि इन्होंने अश्लील माना है प्रेम लक्षण के कारण,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैतवाद या फिर द्वैतवाद या फिर शुद्धाद्वैतवाद या फिर द्वैताद्वैतवाद? इन सारे लोग के जितने भी जो है दर्शन संप्रदाय हैं, इनके प्रवर्तक हमें बताइए कौन कौन है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य हैं। कौन है? शंकराचार्य हैं। द्वैतवाद के यानी कि दे देती हैं तुरंत कौन? मधु जी अर्थात मध्वाचार्य हैं। कौन है? मध्वाचार्य हैं। द्वैताद्वैत यानी दो दो नींबू खाकर लोग सनक जाते हैं, अर्थात द्वैताद्वैतवाद को सनकादि संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय कहते हैं? सनकादि संप्रदाय। और शुद्धाद्वैतवाद, शुद्ध कौन रहते हैं? एक तो क्षीर सागर में नहाकर कौन रहते हैं? विष्णु जी, और दूसरे कौन रहते हैं? वल्लभाचार्य जी। दूसरे कौन रहते हैं? वल्लभाचार्य जी। दो ही लोग रहते हैं, तो इस तरह से इनका कौन सा हो जाएगा? शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य का संप्रदाय कौन सा हो जाएगा? शुद्धाद्वैतवाद। दो ही लोग हैं, एक तो वल्लभाचार्य जी और एक विष्णु जी, दो ही लोग शुद्धाद्वैतवाद से रिलेटेड हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं इसको बहुत पहले ट्रिक के माध्यम से बता चुका हूँ। देखो कितना प्यारा प्यारा ट्रिक है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य क्या है? यानी कि भ्रमर गीत में ऐसा क्या है? वात्सल्य रस का चित्रण है, या फिर गोपियों का विरह वर्णन है, या फिर सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन है, या फिर कृष्ण की भक्ति उसमें है? भ्रमर गीत है किनका? यह सूरदास की है। किनका है? सूरदास का भ्रमर गीत है। किससे रिलेटेड है? यानी किस पुस्तक से यानी किस ग्रंथ के अंतर्गत यह भ्रमर गीत है? सूर सागर में, सूरदास द्वारा रचित सूर सागर जो इनकी एक ग्रंथ है, उसी में 10 चैप्टर का एक भ्रमर गीत नामक काव्य है, या फिर उसी में कह सकते हैं भाग है। उसी को शुक्ल जी ने अलग करके इसको जो है क्या किया? संपादित किया। और भ्रमर गीत नाम से संपादित किसने किया? शुक्ल जी ने किया। तब से भ्रमर गीत नाम सब लोग जानने लग गए। और नंददास का क्या है? नंददास का लगे हाथ दोनों को देख लेते हैं, इनका भंवर गीत है। क्या है? भंवर गीत। दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। तो भ्रमर गीत में क्या है? वात्सल्य रस का चित्रण है? बिल्कुल नहीं भाई, इसमें उद्धव और नायिकाओं यानी गोपियों का बातचीत है। तो इसमें क्या है? तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वात्सल्य रस बिल्कुल नहीं है। गोपियों का विरह वर्णन, बिल्कुल सही बात है। गोपियों का विरह वर्णन है, बिल्कुल सही बात है। गोपियों का विरह वर्णन है। सगुण भक्ति की महिमा तथा निर्गुण का खंडन, यानी कि अगर सगुण भक्ति की महिमा इसमें की गई है और निर्गुणों का खंडन किया गया है, यानी कि इससे तो बिल्कुल बेटर यह है। क्या है? बिल्कुल बेटर बात है। इसमें क्या है? सगुण भक्ति, यानी कि जिसका आकार हो उसकी भक्ति करनी चाहिए, या उसकी मैंने कर रही हूँ, उससे प्रेम कर रही हूँ, वो कौन है? कृष्ण जी हैं। इसमें बिल्कुल बात है। निर्गुण का खंडन है, यानी कहते हैं ना कि उद्धव जी मैं आपके अष्टांग योग को नहीं मानती हूँ, मैं बस कृष्ण की भक्ति करना चाहती हूँ, या उनसे बस प्रेम रचाना चाहती हूँ, जो भी कर सकते हैं। तो निर्गुण का खंडन और सगुण का प्रतिपाद्य, बिल्कुल सही बात है। अर्थात यह तो बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात है। कृष्ण की भक्ति नहीं भाई, इसमें भक्ति नहीं कहा गया। इसमें क्या है? उद्धव और इन दोनों नायिकाओं के बीच में वार्तालाप होती है, प्रेम विरह की वेदना, यह सब है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर सटीक देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर इसमें ऑप्शन ई एक रहता कि एक से अधिक, तब तो यह ऑप्शन ई हो जाता। लेकिन एक से अधिक ऑप्शन न होने के कारण ऑप्शन बी को मैं उतना उचित नहीं मानता जितना ऑप्शन सी को मानता हूँ। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। विरह वर्णन जरूर है, लेकिन विरह ही वर्णन नहीं है। उसमें क्या? अष्टांग योग के बारे में भी बताया गया है, निर्गुण के बारे में भी बताया गया है भंवर गीत में। किनके द्वारा? उद्धव जी के द्वारा। इसलिए यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसमें दोनों बातें बताई गई हैं, इसमें बस आधे पे लाकर छोड़ दिया गया है। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द बेटर देन ऑप्शन बी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी। स्टार लगा कर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं तर्क लगाने के लिए, ताकि जो व्यक्ति दिल से अच्छा से पढ़ा रहेगा समझ के वहीं कर पाएगा ऐसे प्रश्न, नहीं तो कन्फ्यूजन में रह जाएगा, अर्थात वह कन्फ्यूजिया आ जाएगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत पुराण, या फिर विष्णु पुराण, या फिर हरिवंश पुराण अर्थात शिव पुराण? यानी किससे यह जो है मोटिवेट होकर यह जो है ग्रंथ भ्रमर गीत निकाले शुक्ल जी? बताइए किससे निकाले? श्रीमद् भागवत पुराण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, श्रीमद् भागवत पुराण से रिलेटेड कौन है? भंवर गीत। जैसा श्रीमद् भागवत पुराण है वैसा ही उपजीव्य ग्रंथ क्या है? भंवर गीत है। ऐसा कौन? शुक्ल जी मानते हैं।
इसीलिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जो 47वां अध्याय है उसमें 12 से लेकर 21 तक का जो श्लोक मिलता है वो भंवर गीत मिलता है। किसमें? श्रीमद् भागवत में। किसमें मिलता है? श्रीमद् भागवत में। इसीलिए शुक्ल जी इसी से उपजीव्य इसका, या फिर कह सकते हैं इसी से रिलेटेड मानते हैं। कौन? शुक्ल जी मानते हैं। और इसीलिए इसमें पाया जाता है क्या? भंवर गीत। इसीलिए शुक्ल जी इसको संपादित किए। किसको? भ्रमर गीत को। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर कृति में इसको जो है प्रतिपाद्य किया। अगला प्रश्न है, सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? बताइए। सूरसागर में, साहित्य लहरी में, या फिर सूर सारावली में, या फिर इनमें से कोई नहीं। पहला प्रश्न तो यही पुटअप हो जाता है कि सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो यह तीनों इनकी रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। बिल्कुल याद रखिए। उसके बाद इसमें पूछा गया है दृष्टिकूट पद। कौन से पद? दृष्टिकूट पद। दृष्टिकूट का मतलब क्या होता है कि अलंकार और नायिका भेद के उदाहरण इसमें क्या किया जाए? प्रस्तुत है। किसमें है? साहित्य लहरी में है। कब यह रचित है? 1550 ईस्वी में। कब? 1550 ईस्वी में साहित्य लहरी की रचना हुई। इसी में अलंकार और नायिकाओं के भेद के बारे में उदाहरण सहित बताया गया है। और कितना उदाहरण इसमें दिया गया है? 118। कितना दृष्टिकूट पद हैं? 118 दृष्टिकूट पद हैं। याद रखिए, बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन बी यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। साहित्य लहरी में। किसमें दृष्टिकूट पद हैं? साहित्य लहरी में। अगला प्रश्न है, श्रृंगार और वात्सल्य रस के सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वाह 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 वाह, क्या मस्त प्रश्न है। श्रृंगार या फिर वात्सल्य रस का सम्राट कवि किसे कहा जाता है? बताइए। तुलसीदास को, सूरदास को, नंददास को, या फिर कृष्णदास को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे कहा है कि तुम भाई वात्सल्य रस के सम्राट कवि हो, और किसको कहा है कि तुम भाई जड़िया कवि हो? किसको कहा है? नंददास को क्या कहा गया है? जड़िया कवि। किसने कहा है? शुक्ल जी ने। और कवि गड़िया, नंददास जड़िया। कौन जड़िया कवि किसे को कहा जाता है? नंददास को। किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा कि तुम भाई जड़िया कवि हो। और वात्सल्य रस का सम्राट कवि किसे कहा जाता है? यह सूरदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूरदास को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसने कहा कि तुम भाई वात्सल्य रस के सम्राट कवि हो, कोना कोना जहाँ काए हो? शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है? इनको भी शुक्ल जी ने ही कहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं, मध्वाचार्य जी हैं, चैतन्य महाप्रभु जी हैं, या फिर स्वामी हरिदास जी हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। कौन है? चैतन्य महाप्रभु हैं। वल्लभाचार्य का संप्रदाय कौन सा है? रुद्र संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? रुद्र संप्रदाय। और इनका जो है दार्शनिक मत कौन सा है? शुद्धाद्वैतवाद। कौन सा है? शुद्धाद्वैतवाद। शुद्ध हो जाते हैं कौन? एक तो क्षीर सागर में नहा के एक वल्लभ जी और एक विष्णु जी। तो दोनों लोग क्या हैं? शुद्धाद्वैतवाद से रिलेटेड हैं। मध्वाचार्य यानी कि मधु जी क्या ला कर दे देते हैं? यानी कि ब्रह्म संप्रदाय, यानी ब्रह्मा जी कुछ भी मांग देते हैं तुरंत लाकर क्या करते हैं? दे देती हैं, अर्थात ब्रह्म संप्रदाय से रिलेटेड हैं। कौन? मध्वाचार्य जी। और इनका जो है संप्रदाय कौन सा है? ब्रह्म संप्रदाय है। स्वामी हरिदास का जो है कौन सा संप्रदाय है? बताइए आप लोग। सखी संप्रदाय। कौन सा? हरिदास जी का कौन सा संप्रदाय है? सखी संप्रदाय। सखी या फिर इसी को टट्टी संप्रदाय भी कह सकते हैं। टट्टी संप्रदाय, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। और जो है चैतन्य महाप्रभु को जो गौड़ी संप्रदाय, इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको और किस नाम से जानते हैं? अचिंत्य भेदा भेदवाद। किस नाम से जानते हैं? अचिंत्य भेदा भेदवाद। भेदा भेदवाद, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी है? बता दीजिए। 8 है, 10 है, 12 है, या 15 है? बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है, अपना जलवा दिखाइए। कितना है? 8। 4 अपने और 4 अपने पिताजी वल्लभाचार्य के शिष्यों को लेकर किसने बनाया? विट्ठलनाथ ने। सुक्रीकूप और छीनगोच। मैं ट्रिक बताया हूँ। जो सुक्रीकूप है, पहले कौन आते हैं? पिताजी, उसके बाद पुत्र। तो जो सुक्रीकूप है, सुक्रीकूप जो है यह किनके हैं? यह वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इनके पिताजी यानी पहले पिता आते हैं, उसके बाद पुत्र। ऐसे आप लोग याद रखिए कि नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में। और छीनगोच, छीनगोच किनके शिष्य हैं? इनके पुत्र कौन हैं?
विट्ठलनाथ। कौन है? विट्ठलनाथ। इनके शिष्य हैं, चार पिताजी के शिष्य और 4 अपने शिष्यों को मिला के अष्टछाप की रचना किसने की? विट्ठलनाथ ने की। कब की? 1565 ईस्वी में की है। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बताइए किसका जन्म पहले हुआ, किसका बाद? बताइए इसका सही जवाब बताइए आप लोग। सूरदास का जन्म कब हुआ? बताइए आप लोग, बताइए सूरदास का जन्म कब हुआ था? सूरदास का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। हरिदास जी का जन्म कब हुआ था? इनका भी जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1516 ईस्वी में। 1516। 1498 देखेंगे, गूगल बाबा देखेंगे, लेकिन ज़्यादातर सर्वमान्य मत क्या है? मीराबाई है। रसखान जी का जन्म कब हुआ था? 1533 में। 1533 में। यह तो सबसे बाद हो जाएंगे क्योंकि 1533 बाद सबसे हैं। उसके बाद उसके पहले मीराबाई, उसके पहले इन दोनों लोग को सेम दे दिया है। क्या दिया है? सेम दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि 2 लोग सेम का मतलब हो जाएगा। एक तो यहाँ पे सूरदास दिया है और एक हरिदास, अर्थात हरिदास और सूरदास तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2 लोगों का कालक्रम सेम दे दिया है, तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है? पहले तो बताइए 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता की रचनाकार कौन है? 84 वैष्णवन की वार्ता, वैष्णवन की वार्ता बताइए दोनों के रचनाकार कौन है? दोनों के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ हैं। कौन है? गोकुलनाथ। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा है ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा। आपको ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, भूलेगा नहीं। यहाँ पे व ब्र है, या फिर यहाँ पे भी 52 में व है, यहाँ पे 84 वैष्णवन में भी व है, तो व अर्थात ब्र, ऐसे याद रखिएगा। ब्रज भाषा। कौन सा? ब्रज भाषा। ऐसे आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, मीराबाई से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है कि उन्होंने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदायों का प्रभाव ग्रहण किया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल निरपेक्ष हैं। कैसी हैं? निरपेक्ष हैं, किसी संप्रदाय से नहीं है, जो मिला सबको ग्रहण कर ली, अर्थात बिल्कुल सही बात है। उन्होंने लोक जीवन में रची बसी भाषा का प्रयोग किया। बिल्कुल सही बात भाई, अपने से किया, अपने मन से किया, जो आया सो कह दिया। अर्थात उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं ब्रज भाषा को ही अपनाऊंगी। उन्होंने सबसे ज़्यादा तो राजस्थानी का प्रयोग किया है। अपने अधिकांश पदों में कृष्ण को बंशीधर, नंदनंदन, श्याम सुंदर, गोपाल आदि नामों से याद किया। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। मुक्तक काव्य धारा, इन्होंने निरपेक्ष हैं, कोई कुछ भी कह सकती हैं। अपने कृष्ण प्रेमी को बंशीधर भी कहती थी, नंदनंदन भी कहती थी, रावल भी कहती थी, श्याम सुंदर भी कहती थी, गोपाल कहती थी, राम रतन धन पायो ऐसा भी कहती थी। बिल्कुल सही बात है। उनकी भक्ति भावना माधुर्य भाव के, बिल्कुल सही बात है। इस तरह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई एक बनाना पड़ेगा कि इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? यही सभी वाला सही होगा। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। यह पंक्तियां किनकी हैं? बताइए। ब्रजरत्न दास की हैं, या फिर परशुराम चतुर्वेदी की हैं, या फिर विट्ठलनाथ की हैं, या फिर नाभादास की हैं? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नाभादास। क्या हो जाएगा? नाभादास। नाभादास। इनकी एक रचना कौन सी है नाभादास की? भक्तमाल। कौन है? नाभादास की रचना कौन है? भक्तमाल है। और इनके गुरु कौन है? नाभादास के गुरु आप लोग बताइए कौन है? गुरु हैं अग्रदास। अग्रदास इनके गुरु हैं, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अच्छा, इसमें कहा क्या गया? सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सूरदास की जो कविता है उसको सुनकर ऐसा कौन ऐसा कवि है जो सिर जो अपना नहीं हिलाने लगता है, अर्थात वो टेढ़ी उक्ति का प्रयोग करते थे सूरदास। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा नाभादास कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा बातें कहते थे ना कि सिर वो बिल्कुल हिल जाता था।
ऐसा कौन कहते थे? नाभादास कहते थे। कोई ऐसा कवि नहीं जो इनकी वाणियों को सुनकर अपना सिर न हिलाने लगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विट्ठलनाथ के शिष्य कौन है? बताइए, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। कौन है? सुक्रीकूप और कौन है? छीनगोच। यह किनके हैं? यह पिताजी हैं अर्थात वल्लभाचार्य। कौन है? पिताजी के शिष्य हैं अर्थात वल्लभाचार्य के। और विट्ठलनाथ के शिष्य कौन है? छीनगोच, विट्ठलनाथ, ये इनके शिष्य हैं। तो इसमें देख ले रहे हैं, इसमें पूछा किनका है? विट्ठलनाथ का अर्थात शिष्य का, जिन्होंने विट्ठलनाथ ने क्या किया? अष्टछाप की रचना किया। अष्टछाप की रचना किए, कब किए? 1565 में किए। तो क्या हो जाएगा? छीत स्वामी, नंददास, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास। तो इसमें कौन दिया है? बताइए, इसमें कौन एक दिया है? इसमें नंददास दिए हैं, यहाँ पे है ना एक नंददास दिए हैं और बाकी सब वल्लभाचार्य के शिष्यों के बारे में दिया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, गलत पूछा है, कौन सा एक बात गलत है? पहला है कुंभन दास तथा कृष्णदास, क्या यह दोनों शिष्य हैं? दूसरा है सूरदास तथा परमानंद दास, ये दोनों शिष्य हैं। तीसरा है नंददास और चतुर्भुज दास, ये दोनों शिष्य हैं। या फिर सूरदास या कृष्णदास, कौन कौन है इनके शिष्य? तो वल्लभाचार्य दिया है यानी पिताजी के बारे में, तो इनका पिताजी के कौन से हैं? सुक्रीकूप हैं। याद रखिएगा, सू से कौन हो जाएंगे? सूरदास, कहाँ गए सूरदास? बिल्कुल हैं। कृ से हो जाएंगे कृष्णदास, बिल्कुल हैं। कू से हो जाएंगे कुंभन दास, कहाँ गए कुंभन दास? नहीं हैं। प से हो जाएंगे परमानंद दास, बिल्कुल हैं। तो यहीं एक हैं, कुंभन दास भी हैं। तो क्या हो जाएगा? एक से अधिक। क्या हो जाए? यहाँ सूरदास भी दिया है, यहाँ पे क्री है तो कृष्णदास भी दिया है, और यहाँ पे क्या पूछा है? नहीं, एक से अधिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन सी बात गलत है। यहीं नंददास और चतुर्भुज दास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये छीन गोज में आ जाएंगे। इनके पुत्र के जो विट्ठलनाथ है उनके शिष्य हैं। कौन कौन? नंददास और कौन है? चतुर्भुज दास, ये दोनों लोग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों लोग किनके शिष्य हैं? विट्ठल दास के हैं, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। अगला प्रश्न है, हम तो दूहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जस गायो। इन पंक्तियों में क्या है? व्यंग्य है, अत्यंत तत्परता है, या फिर आत्म समाधान है, या फिर कटाक्ष कही गई है, या फिर हंसी मजाक है। पहले तो जानिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि गोपियों जब उद्धव जी से कहती हैं कि आप हमारे कल्याण के लिए व्यर्थ इतना परिश्रम कर रहे हैं, हमने तो दोनों रूपों में सुफल प्राप्त कर लिया है। यदि कृष्ण मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं भी मिलते हैं तो भी हमने सारे जगत में यश प्राप्त कर लिया है, क्योंकि हम गोकुल की गंवार व छोटी जाति की स्त्रियां हैं, जो उनसे प्रेम करने का सौभाग्य हमें मिला है। ऐसा कहती हैं कौन? गोपियां कहती हैं उद्धव जी से। तो इसमें क्या करती हैं भाई? खुद के बारे में बताती हैं कि वो क्या अपने आत्म समाधान के बारे में बताती हैं। क्या करती है? इसमें व्यंग तो कर नहीं रही हैं, खुद के बारे में बता रहे हैं कि भाई हम लोग क्या हैं, सौभाग्य मिला कि हम लोग छोटी जातियाँ हैं, जाति के में स्त्रियों को प्रेम करने की जो है मिला है सौभाग्य, वो भी कृष्ण जैसे लोग से। कटाक्ष भी नहीं है, तत्परता भी नहीं है, हंसी मजाक भी नहीं है। क्या है? आत्म जो खुद की अनुभूति उसको क्या कर रही हैं? प्रदर्शित कर रही हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूरसागर के रचना का आधार क्या है? गर्ग संहिता है, या फिर महाभारत है, या फिर विष्णु पुराण है, या फिर श्रीमद् भागवत है, या फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण है? बताइए, सूरसागर की रचना का आधार क्या है? क्या मैं बताया हूँ अभी जस्ट? क्या बताया हूँ? श्रीमद् भागवत है। उसके 47वें अध्याय में जो 12 से 21 तक के पद हैं उसी को क्या किया गया है? भ्रमर गीत लिया गया है सूरसागर की रचना। किसमें? श्रीमद् भागवत में। और सूरसागर में कितने पद हैं? इसमें 4936 पद हैं। कितने पद हैं? 4936 पद हैं, याद रखिएगा। और स्कंद कितने हैं? 12 स्कंद हैं। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद से लिया गया, 47वें भाग से, 47वें अध्याय से, और 12 से 21वें पद लिया गया है भ्रमर गीत।
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, गलत पूछा है कृष्ण के बारे में, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में पूछा है, कौन एक गलत है। पहला ऑप्शन है, भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूरदास की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्रदान है। बिल्कुल सही बात, सूरदास भाई अनुग्रह ही तो कर रहे हैं कृष्ण जी को लेकर कि मेरा रूप क्या है, बहुत ही बेकार है, मेरी प्रेमिका मुझे धिक्कार देती है, मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ, इसमें क्या अनुग्रह कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। नंददास ने भंवर गीत नामक ग्रंथ की रचना की। बिल्कुल सही बात है, नंददास की भंवर गीत और सूरदास का भ्रमर गीत, याद रखिएगा। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौड़ अर्थात शून्य है तथा कृष्ण का स्थान प्रधान अर्थात उच्च है। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल उल्टा कर दिया है कि राधा वल्लभ जिनका नाम पहले आएगा उसका स्थान क्या होगा, ऊंचा होगा, अर्थात गौड़ नहीं होगा, इनका स्थान क्या होगा, उच्च होगा, और कृष्ण का स्थान क्या होगा, गौड़ होगा। बिल्कुल गलत बात बोल दी, उल्टा बात बोल दिया है। तो ऑप्शन सी यही एक बात गलत बोला है। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन हरिदास ने किया। बिल्कुल सही बात है, सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया, हरिदास ने किया। बिल्कुल सही बात है। क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, एक गलत ही क्या है, सी वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सारे तथ्य सही हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है। नंददास हैं, चतुर्भुज दास हैं, सूरदास हैं या कृष्णदास हैं। बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है, जलवा दिखा दो मेरे साथियों, किसका है। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर सारावली, किनका है, सूरदास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। साहित्य लहरी और कौन कौन सा है, दो, एक हो जाएगा सूर सारावली और सूर सागर। सूर सागर, सूर सागर के अंतर्गत ही भ्रमर गीत है। क्या है, भ्रमर गीत, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लग रहा है हमारा सेशन। अगर आप लोग को प्रश्न अगर आपको हेल्पफुल लग रहे हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, अपने आर के सर को इजाज़त दे दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। कल फिर मैं एक नए वीडियो में नए जोश, उमंग और उत्साह के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।